हेलो दोस्तों, सो हमारा एक चैप्टर रह गया था, चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री। दिस इज फ्रॉम क्लास 10। ठीक है, इस चैप्टर को हमने जानबूझ के लास्ट के लिए रखा था क्योंकि ये चैप्टर मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, समझने वाला होता है और हर किसी के से मतलब ये प्रूफ होने वाला पार्ट नहीं हो पाता है, इसलिए हमने इसको लास्ट में रखा था कि इसमें जो मतलब एक थ्योरम है उस थ्योरम को आप समझिए, कर ली कि जैसे भी करना हो कर लीजिए, चाहे तो रट लीजिए, पर उसको करना है क्योंकि उसके आने के चांसेस होते हैं 99%। तो वो थ्योरम तो आपको समझ में आए ना आए, आप उसके माइंड में रखिए। ठीक है, जैसे भी रख सकते हो। तो ये जो ट्रायंगल है, ये चैप्टर है बेसिकली किस पे डिपेंड है, ये है सिमिलर से। ठीक है, ट्रायंगल ऑफ सिमिलरिटी। तो सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, ये सेम वैसे ही है जैसे हमारा जो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट था, बस कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल में और सिमिलर ट्रायंगल में डिफरेंस ये है कि कॉन्ग्रेंट मतलब एग्जैक्ट आइडेंटिकल और सिमिलर का मतलब होता है कि शेप सेम हो या ना हो बट वो सिमिलर लगनी चाहिए। तो जैसे हमने यहाँ पे 3 ताजमहल के पिक्चर्स लिए हुए हैं, तीनों को अगर देखोगे तो ये तीनों ताजमहल ही है, पिक्चर बिल्कुल सेम है, पर इनके जो साइड हैं, इन साइड का रेशो जो है वो अलग अलग है ना। अगर साइड को मान ले ए तो ये बी है और ये सी है, ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी फिगर होंगे, जो भी शेप्स होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, सिमिलर बोलेंगे। ठीक है, तो सिमिलर बोलने के लिए हमारे पास एक और क्राइटेरिया है, हमने ये लिया है 2 क्वाड्रिलेटरल। अब इन 2 क्वाड्रिलेटरल में अगर हम देखें, एंगल डी इक्वल है एंगल एस, हम यहाँ पे ले लेते हैं, दिस इज व्हाट एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल एस। और दूसरी साइड अगर हम देखें, एंगल सी इक्वल है एंगल आर के, तो एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर। यहाँ पे एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, और एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। तो यहाँ पे जो हमारे पास 4 एंगल है, वो 4 एंगल कैसे हैं, आपस में सेम है, पर साइड सेम नहीं है। ऑब्वियसली फिगर सेम नहीं है तो साइड भी सेम नहीं होगा। तो ऐसा क्या रिलेशन है साइड का जिसके बिहाफ में बोल सके कि ये सिमिलर है। तो अगर थोड़ा ध्यान से आप देखोगे तो ए बी बाय पी क्यू है ना, ये क्या है 1.5 डिवाइडेड बाय 3, इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा 1/2। दूसरी साइड पे चलते हैं बी सी बाय क्यू आर, इसको अगर हम लेते हैं तो 2.5/5, इसको भी आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको 1/2। फिर अगर हम ले ले सी डी एंड आर एस, सी डी के साथ आर एस, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है 2.4 डिवाइडेड बाय 4.8, अगर आप इसको भी सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा 1/2। ठीक है, अच्छी बात है। आगे जाते हैं, अगर हम ले लेते हैं क्या ए डी डिवाइडेड बाय पी एस, तो ए डी क्या है 2.1 और पी एस क्या है 4.2, अगर आप इसको भी सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा क्या 1/2। तो इन दोनों फिगर में क्या सिमिलर है, सारे एंगल सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशो है वो भी क्या है, सेम है ना। तो इसका मतलब कि ये दोनों फिगर जो थे हमें सिमिलर लग रहे थे, पर जब हमने चेक किया तो उसके सारे एंगल सेम है और सारे जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है उनके भी रेशो क्या है, सेम है। अब दूसरे पे आ जाते हैं ना, तो हम इसको बोल सकते हैं ये सिमिलर है ना, सिमिलर का ये सिंबल होता है। सो वी कैन से ए बी सी डी इज सिमिलर ऑफ पी क्यू आर एस। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक और शेप है, अगर हम इसको देखें तो इसके चारों एंगल क्या है 90-90 है, इसके भी चारों एंगल क्या है 90-90 है, मतलब एंगल्स तो इसके सेम है ना, नो डाउट। पर अगर हम साइड्स की बात करें तो ये है 3, ये है 3.5, यानी कि 3/3.5, ये 3 है और ये 3 है, और 3/3 इक्वल्स टू व्हाट 1, तो ये इसके इक्वल नहीं है, तो क्या हम इसको सिमिलर बोल सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं ना, यानी कि अगर एंगल चारों सेम है और साइड सेम नहीं है तो क्या ये सिमिलर होगा। एक और फिगर हम यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं, हमारे पास जो ये है इसमें एंगल सेम नहीं है, ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री नहीं है ना, यानी कि एंगल जो है एंगल ए विच इज नॉट इक्वल्स टू एंगल पी है ना, यानी एंगल वाला सीन तो यहाँ खत्म हो गया। अब साइड्स के रेशो को लेकर देखते हैं, अगर हम लेते हैं ए बाय बी एंड पी क्यू, तो ये आता है 2.1 एंड 4.2, इट मीन्स दिस इज 1/2 है ना। तो बी बाय सी भी वही है, तो ये इक्वल हो गया किसके, बी बाय सी के, बी सी बाय क्यू आर, वहाँ से सी डी बाय आर एस, और ये हो जाएगा ए डी बाय, दिस इज ए डी बाय पी एस। मतलब कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं वो तो रेशो सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशो या कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो, बट एंगल सेम नहीं है। तो हमारे पास 2 कंडीशन आ गई कि इस कंडीशन में एंगल्स सेम है,
है ना। और इस वाले कंडीशन में साइड्स का प्रोपोर्शन सेम है ना। तो क्या हम इनको सिमिलर बोल सकते हैं? पर ऊपर वाला जो फिगर था इसमें दोनों ही सेम था, है ना। यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो एंगल था, एंगल भी इक्वल्स थे और जो साइड्स के प्रोपोर्शन थे वो भी क्या थे, सेम थे। तो इस टाइप के जो फिगर्स होंगे दिस इज कॉल्ड व्हाट, सिमिलर, है। तो सिमिलर के लिए दो कंडीशन है और दोनों ही कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए कि देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी सेम, यानी कि इक्वल होने चाहिए, एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो, यानी कि प्रोपोर्शन में अगर होता है तभी हमारा ट्रायंगल जो होगा वो सिमिलर होगा। अदरवाइज सिमिलरिटी की जो क्राइटेरिया होगी वो क्या हो जाएगी, वो फेल हो जाएगी। ठीक है, तो उस कंडीशन को मतलब फुलफिल करने के लिए ट्रायंगल का सिमिलर होना बहुत जरूरी है। और ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो बेसिकली यहाँ पर ट्रायंगल की बात करेंगे, शेप कोई भी हो, कंडीशन दो होना चाहिए, पहले एंगल शुड भी सेम और साइड्स किस में होने चाहिए, प्रोपोर्शन में, तभी वो ट्रायंगल हमारा क्या होगा, सिमिलर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चलिए ये मतलब बेसिक था, इसी के यहाँ पे हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 6.1 और देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन है, उसको कैसे सॉल्व करना है। काफ़ी छोटा सा एक्सरसाइज है, हाँ इंट्रो के साथ ही हमारा ये खत्म हो जाएगा। बाकी एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे थ्योरम के बाद। तो मेन थ्योरम हमारा दैट इज व्हाट, बीपीटी थ्योरम। ओके, तो एक्सरसाइज 6.1 क्या कहना चाह रहा है, फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक है ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट और सिमिलर। जितने भी सर्कल्स है वो सिमिलर है या कॉन्ग्रेंट है। अगर हमने एक सर्कल बनाया ये और एक सर्कल बनाया ये तो ऑब्वियसली कॉन्ग्रेंट तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो भी हमारा होगा वो क्या होगा, दिस इज व्हाट, सिमिलर सर्कल है। सिमिलर सर्कल के लिए क्या होना चाहिए, एक सेंटर और एक रेडियस, अगर ऐसा है तो हम सिमिलर ट्रायंगल बना सकते हैं। ठीक है, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रेंट। अब एक ये भी क्या है, स्क्वायर है और ये भी क्या है, स्क्वायर है ना, तो कॉन्ग्रेंट हो नहीं सकता। तो ये भी क्या है हमारा, दिस इज व्हाट, सिमिलर, राइट। तो ये भी हमारे क्या है, सिमिलर है। नाउ ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ऐसे कौन से ट्रायंगल है जो हमेशा सिमिलर हो सकते हैं, क्या आइसोसेलेस या इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब जो कंडीशन है हमारा, कंडीशन के अकॉर्डिंग एंगल भी होना चाहिए और साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के रेशो भी। तो अगर हम आइसोसेलेस ट्रायंगल ले तो ये हमारा एक ट्रायंगल है, ये क्या है, आइसोसेलेस है, और ये एक ट्रायंगल है, ये भी क्या है, आइसोसेलेस है ना। तो एक किसी भी तरीके से सिमिलर तो नहीं लग रहा। और अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल ले तो ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो और इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर व्हाट, सिमिलर। सो दिस इज व्हाट इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे नहीं आएगा तो दिस इज व्हाट इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। नाउ टू पॉलीगन्स ऑफ सेम अंडर द साइड्स आर सिमिलर। ठीक है, तो अंडर द साइड्स आर सिमिलर एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट इक्वल एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, है ना। तो साइड्स कैसे होने चाहिए, प्रोपोर्शनल, एंगल इक्वल और साइड्स प्रोपोर्शनल। ठीक है, सो दिस विल बी द फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन जो था उसके आंसर्स थे। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर सिमिलर फिगर। तो सिमिलर फिगर के लिए ऊपर हमने लिया था एक स्क्वायर और एक ले लेते हैं सर्कल, है ना। ये ऑलवेज क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। इनके लिए मतलब जरूरी नहीं है क्या चाहिए, बस एक रेडियस होना चाहिए और सेंटर, तो वहाँ से हमारे क्या हो जाएंगे, हमेशा क्या होंगे, दिस इज व्हाट सिमिलर होंगे ना। स्क्वायर एंड सर्कल ऑलवेज आर व्हाट, सिमिलर। इक्विलेटरल ट्रायंगल भी है तो दो पूछा हुआ है तो दो हमारे पास काफ़ी है। नॉन सिमिलर ट्रायंगल, तो नॉन सिमिलर ट्रायंगल के लिए आप क्या ले सकते हो, एक तो ऊपर से ले लेते हैं, रेक्टेंगल ले लेते हैं, दिस इज व्हाट रेक्टेंगल है। सारे रेक्टेंगल सिमिलर नहीं हो सकते बिकॉज अगर हम ये लेते हैं तो भी रेक्टेंगल है और ये लेते हैं तब भी रेक्टेंगल है, ये कहीं से भी सिमिलर नहीं लग रहा है ना। पर स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है, सिमिलर ही होता है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लेते हैं, दिस इज व्हाट, वो तो हमने देखा था, किसी भी शेप में बना लो कहीं से भी सिमिलर नहीं होता है। तो दिस इज व्हाट आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो रेक्टेंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल आर नॉन सिमिलर फिगर। तो ये कभी भी सिमिलर नहीं होंगे। आप कुछ केसेस में हो सकते हैं पर जरूरी नहीं है कि हो, पर ये ऑलवेज सिमिलर होंगे, ये फिक्स है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट इज व्हाट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। तो हमें बताना है कि ये सिमिलर है या फिर नहीं है ना। तो अगर हम इनके साइड्स का रेशो ले लें, जैसे हमने ले लिया कि आप पी क्यू बाय ए बी 1.5/3 दिस वुड बी इक्वल्स टू 1/2, है ना। तो अगर ये 1/2 है तो सारे तो साइड सेम ही है। इट मीन्स कि पी क्यू बाय ए बी क्यू आर बाय बी सी आर एस बाय सी डी एंड एस पी बाय डी ए ऑल आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये हमेशा क्या है, प्रोपोर्शन में है, यानी कि एक क्राइटेरिया तो फुलफिल हो गया। सिमिलरिटी के लिए दो क्राइटेरिया है। अब एंगल पे आ जाते हैं। सो एंगल पी
विच इज नॉट इक्वल्स टू एंगल ए, है ना, पहला ही एंगल क्या है, सिमिलर नहीं है। दैट मीन्स कि वी कैन से द गिवन फिगर आर, सो द गिवन फिगर्स आर नॉट सिमिलर, ठीक है। तो ये जो फिगर है वो सिमिलर नहीं है बिकॉज इसका जो एंगल है वो सेम नहीं है, यानी कि पूरी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है। ओके, तो यहाँ पे हो जाता है हमारा एक्सरसाइज 6.1, ठीक है। इस चैप्टर को हमने जानबूझ के बचा के रखा था लास्ट के लिए, सो डैट आपको मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ से आप मतलब थोड़ा सा हेल्प ले सको। और वैसे भी ये चैप्टर थोड़ा समझने वाला होता है, तो मतलब कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए ही हमने इसको लास्ट में रखा था। बाकी अगर आप कर लेते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम बीपीडी थ्योरम के साथ, और उसके बिहाफ पे क्वेश्चंस को कुछ सॉल्व करेंगे और समझेंगे किस तरीके से इस चैप्टर को किया जाना है। ओके, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।